हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनएस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीएससी एग्रीकल्चर के जो एस्पिरेंट्स हैं यूपी कॉलेज के, उनके बारे में बात करेंगे। जो कि मोस्टली हम बात करेंगे जिनका वेटिंग लिस्ट में है, तो आपका कितने नंबर जो है, मतलब एक मिनिमम मार्क्स कितना आपका है जो कि इस साल एडमिशन होने का चांसेस है। और उसके बाद दोस्तों, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी लोगों में डाउट था कि यहाँ पे जो क्लासेस की टाइमिंग है और बुक्स को लेकर के, और मान लीजिए अगर यहाँ पे प्रैक्टिकल होता है तो उसकी टाइमिंग क्या है। तो ये सब काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन इस डिस्कशन के लिए और इस बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए हमारे साथ हैं आकाश जी, जो कि फ़िलहाल में यानी कि वर्तमान टाइम में, प्रेजेंट टाइम में यूपी कॉलेज के ये बीएससी एग्रीकल्चर के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले आकाश जी, आपका बहुत बहुत जो है धन्यवाद जो कि आने के लिए डीएनएस पे। थैंक यू सो मच दैट यू अप्रोच मी फॉर दिस इंटरव्यू। अच्छा है आप लोगों ने जो डीएनएस आपका चैनल चल रहा है। एक्चुअली यूपी कॉलेज को लोग उतना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उतना पॉपुलर नहीं था। हाँ। और डीएनएस चैनल जो आया उसने यूपी कॉलेज को कवर करना शुरू किया। एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसकी काउंसलिंग्स, उसके पेपर्स वगैरह भी आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ कराए और ऑनलाइन पेपर ऑर्गेनाइज़ कराया गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स सेट्स व्हाट्सएप के थ्रू आपने बच्चों के पास पहुँचाए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो देखिए, सबसे पहले आकाश जी, जो मतलब काफ़ी एक डाउटफुल है लोगों के बीच में, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस बार का जो कट ऑफ है उसके बारे में कुछ बोलिए पहले आप। डेफिनेटली इस बार का कट ऑफ थोड़ा हाई गया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और उसके 2-3 मेन रीजंस हैं, बट हाँ एक्सपेक्टेशन से काफ़ी हाई गया, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल। क्योंकि एक्सपेक्ट जो से हम लोगों ने किया था, कम से कम जो पिछले सालों का 3-4 साल से रहा था, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए उसके अकॉर्डिंग तो काफ़ी जंप कर गया है। काफ़ी एक मतलब ओवरऑल 2-3 सालों का जो रिकॉर्ड रहा है उसको तोड़ चुका है, मतलब उसमें ब्रेक हो चुका है। तो आप क्या बोलना चाहोगे इस बारे में? बोलना क्या चाहेंगे, मतलब बच्चों को टाइम मिला, स्पेशली मैथ्स और बायो के जो स्टूडेंट्स रहते थे, बोर्ड एग्जाम्स के बाद उनको उतना टाइम नहीं मिलता था कि एग्रीकल्चर को कवर कर सके, और यहाँ कंपलसरी था एग्रीकल्चर करना। तो इस बार लॉकडाउन के कारण उनको टाइम मिला और वो लोग एग्रीकल्चर को कवर किए। तो ये रीज़न था मेन मेरे ख्याल से कि बच्चों ने एग्रीकल्चर को ज़्यादा कवर किया, इस वजह से भी कुछ हाई हुआ। और पिछले 2 साल से बच्चों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हुए हैं, वरना उससे पहले अवेलेबल नहीं होते। तो उसके पहले क्वेश्चन पेपर अवेलेबल अभी भी नहीं है। एक आइडिया लग जाता है किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, फॉर्मेट क्या होगा क्वेश्चंस का। तो इस वजह से बच्चों ने ज़्यादा समझा पेपर को और अच्छा स्कोर किया इस वजह से। जी देखिए, अगला हमारा सवाल आपसे ये है आकाश, हमारा क्या जो व्यूअर्स हैं जो डीएनएस के, जो एग्रीकल्चर के एस्पिरेंट्स यूपी कॉलेज के, उनका मतलब कि हमसे वो क्वेरी करना चाहते हैं, लगातार वो क्वेश्चन करते रहते हैं कमेंट के थ्रू, व्हाट्सअप के थ्रू, कॉल्स के थ्रू कि सर मेरा वेटिंग लिस्ट में इतना नंबर है तो मेरा हो पाएगा कि नहीं। तो आप एक कैटेगरी वाइज हमें डिफाइन करिए जो कि यहाँ है कि मिनिमम कितना होना चाहिए कि एक वो है एक्सपेक्ट कर सकें, मतलब एक उन लोगों का एक हौसला रहे कि नहीं हो जाएगा। तो क्या बोलना चाहोगे आप? क्योंकि देखिए अदर लाइक कैटेट के काउंसलिंग क्लियर हो चुके हैं, है ना, तो अब बच्चों के पास कोई और ऑप्शन बहुत ज़्यादा बचे नहीं हैं। बीएचयू भी क्लियर हो चुका है और फिर उसके बाद ये यहाँ वहाँ के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, यहाँ के भी आ चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन बचे नहीं हैं और बच्चे छोड़ेंगे नहीं अगर उन्हें मिलेगा तो। तो वेटिंग लिस्ट में बहुत ज़्यादा लास्ट तक जाने को तो नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि लास्ट ईयर EWS बाद में अप्लाई हुआ था। तो वो 150 के बाद फिर सीट्स प्रोवाइड की गई थी, इस बार उसमें इंक्लूड कर लिया गया। तो आई थिंक 80 के आसपास जो बच्चे हैं वो सोच सकते हैं, हाँ 80 प्लस के बच्चे सोच सकते हैं कि एडमिशन इस बार मिल जाएंगे। चांसेस है, हाँ, मतलब अगर 80 प्लस है तो 90% मान सकते हैं कि चांसेस है होने का। ठीक है, यानी कि जनरल की बात। और वहीं 2-4 नंबर कम कर लेते हैं अगर अदर मतलब ओबीसी वगैरह है, SC ST OBC उसका कोई आइडिया नहीं है, मतलब एग्जैक्ट आइडिया नहीं बता सकते। मेन क्योंकि लोगों की नज़र जनरल पे और EWS सेक्शन पे रहती है, क्योंकि वही कट ऑफ वो होता है। हाँ, तो 2-4 नंबर का थोड़ा सा डिफरेंट हो ही जाता है। अच्छा, यहाँ पे आकाश जी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि काफ़ी लोग जानना चाहते थे कि यहाँ का जो मतलब यूपी कॉलेज में जो कोर्सेज चलता है, जो बुक्स वगैरह है, ये इंग्लिश में चलता है फिर हिंदी में चलता है? नहीं, बुक्स आपको सब इंग्लिश में प्रोवाइड रहेंगी। क्वेश्चन पेपर्स आपको इंग्लिश में रहेंगे। नहीं, मेन एनुअल मतलब सेमेस्टर के पेपर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, बट मिड टर्म के क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में ही रहते हैं। यानी कि अगर मतलब कोई बच्चा यूपी कॉलेज का है तो स्टार्टिंग के लिए उसको मतलब थोड़ा सा मतलब सीख जाए, उसके लिए होता होगा फिर? हाँ, उसके लिए है कि सीख जाएं। फर्स्ट सेमेस्टर में आप हिंदी में आंसर शीट लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्किंग भी लिबरल होती है। लेकिन सेकंड सेमेस्टर से कोशिश करिए कि आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। जी। और बुक्स वगैरह मतलब कि इंग्लिश में यहाँ चलती है फिर हिंदी लैंग्वेज में?
बुक्स आपको कोर बुक्स ही रेफ़र की जाएंगी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, तो वो इंग्लिश में ही है ऑब्वियसली। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो टीचर्स आपको हेल्प करेंगे उसके लिए, आपको हिंदी बुक्स भी आपको वो रेफ़र करेंगे। और जो हमारे मतलब प्रोफेसर वगैरह होते हैं वो मतलब किस लैंग्वेज में ज़्यादातर लेक्चर देते हैं अभी मतलब पढ़ाते हैं आपके अकॉर्डिंग? नहीं, मिक्स हिंदी इंग्लिश आपको, ये हम कह सकते हैं कि हम खुद हिंदी मीडियम से पढ़े हैं हाँ। और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। तो आकाश, हमारा आपसे अगला सवाल हमारा क्या है, जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं यूपी कॉलेज के जो बीएससी एग्रीकल्चर के, जो हमारे डीएनएस के व्यूअर्स हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि वो जब यहाँ पे काउंसलिंग कराएंगे बीएससी एग्रीकल्चर में तो उनको कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा? आप अपने थोड़ा सा मतलब एक डिटेल में बताइए आप। एग्रीकल्चर में आपको कोई भी ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया जाता है, वो आपके सारे कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। सेमेस्टर वाइज वो सब्जेक्ट चेंज होते जाते हैं कोर्सेज़ के कारण, जैसे जैसे आपके कोर्सेज रहेंगे वैसे वैसे आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो एक आइडिया तो होगा मतलब कि फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ने को मिलता है? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि देखिए अभी तक 13 सिलेबस हम लोग के यहाँ था। हाँ। लास्ट ईयर हम लोग के यहाँ 15 सिलेबस इम्प्लीमेंट हुआ है। तो लास्ट ईयर तो हम लोग रनिंग मोशन में उसको चेंज किए थे। इस साल मोस्ट प्रोबेबली नया सिलेबस है, नए कोर्सेज प्रपोज किए जाएंगे, तो उसको कोई कह नहीं सकते कि उसकी क्या मिलेगा क्या नहीं। तो मतलब एक आने के बाद ये है कि हाँ भाई मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, सबको एक कोर्स ही पढ़ना है, जो भी सिलेबस है एक साथ सबको पढ़ना है। तो कुछ तो आइडिया होगा मतलब कौन सी बुक्स, मतलब कुछ तो होगा आपको जो भी। ऑब्वियसली आपके 10 डिपार्टमेंट हैं अलग अलग लगभग। हाँ। एक्सटेंशन पढ़ना होता है, एग्रोनॉमी पढ़ना होता है, मैथमेटिक्स, स्टैट्स, हाँ। और एंटमोलॉजी पढ़ेंगे, प्लांट पैथोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारे सब्जेक्ट्स अच्छा हैं। मतलब ये सब है, लेकिन कहने का इनका ये मतलब है, ये कहना ये चाहते हैं कि इसमें कोई वो मतलब चूज़ करने वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है, सबके लिए जो है वो कंपलसरी है, यही ना आकाश जी? हाँ, यही कहना चाहते हो? हाँ। तो आकाश, हमारा आपसे अगला सवाल ये है और हमारे एस्पिरेंट्स भी जानना जरूर चाहेंगे। हम ये आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो बीएससी एग्रीकल्चर की जो फैकल्टी है यूपी कॉलेज की, तो मेन अगर हम एचओडी से बात करें, जो और मेन जो यहाँ पे टीचर्स हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है क्योंकि हम अभी वहाँ के हम स्टूडेंट हैं। बहुत ही पंक्चुअल फैकल्टी मेंबर्स हैं हम लोगों के, और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं, क्योंकि अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी स्टूडेंट जो हैं उनका कहना है कि उनके प्रोफेसर्स नहीं रहते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स को भेज देते हैं क्लासेस के लिए, लेकिन हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं है। प्रोफेसर्स रेगुलर क्लास लेते हैं और एक एक्सपीरियंस तो पता चल ही जाता है, एक रिसर्च स्कॉलर और प्रोफेसर में जो डिफरेंस है वो क्लियर पता चलता है। और बिल्कुल डेडिकेशन के साथ कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, और वो बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत ही गार्जियन टाइप का एक वो मिलता है आपके साथ। हाँ। बहुत सपोर्ट रहता है प्रोफेसर्स मतलब का, एक रिलेशन एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो। का और एक जो रहता है टीचर्स का, एक अच्छा माना जाए। बहुत फेयर रिलेशनशिप है। और एक मैंने ये भी मतलब कि मैंने सुना क्या है, शायद डॉक्टर ओम प्रकाश सर हैं हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो हेड है ना, डीन हम लोगों के हाँ, हैं, डीन सर हैं। हाँ। डीन सर है। तो नहीं, ओबी सर से अभी हम लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि उनका कोर्स अभी हम लोग में आया नहीं, हम लोग के सिलेबस में। इस सेमेस्टर में हम लोगों के है एनिमल हस्बेंड्री का एक कोर्स, तो शायद अब उनकी क्लासेस हम लोग को मिले। चलिए, तो फिर आज का जो है कन्वर्सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आकाश, और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे डीएनएस में आने के लिए। और हमारे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थे, सारा डाउट्स तो अब क्लियर हो ही जाएगा। तो चलिए, आज का तो डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो भी आपको बोलना है कुछ दो शब्द बोल दीजिए। नहीं, दो शब्द क्या कहें, आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, इसको अपना आगे लेके चलिए ताकि बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है इससे। हाँ, यूपी कॉलेज सर्च करने में कुछ अच्छा आए, ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म पे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ें।